स्टूडेंट्स का डिमांड है जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छा डिमांड्स है कि रिफॉर्म हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पूरा ओवरऑलिंग हो पूरा सिस्टम का, पेपर लीक्स ना हो वगैरह वगैरह। उसमें बस एक ही डिफरेंस है कि वो रद्द मांग रहे हैं और हम बोलते हैं कि एग्जाम रद्द ना हो क्योंकि हम लोग मेरिट पास। जो लोग दोषी हैं अंदर से जो इन्वॉल्व है, सरकार अपने जांच एजेंसी के जरिए ये अनुसंधान करे और दोषी लोगों पे कार्रवाई करे, न कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कितनी सारी गर्ल्स हैं जो आज आ नहीं पाई, मुझे कॉल करती हैं कि हमें ऐसा सिचुएशन हो गया है कि गर्ल्स कि पेरेंट्स इतना पुश कर रहे हैं मैरिज के लिए कि अब लगता है सुसाइड कर लें। तो फेयर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चोरी को पकड़ करके आप जेल में डालोगे और दिखाओगे, कोर्ट में साबित कर दोगे कि हाँ चार्जशीट के बाद इतने बच्चे सही थे, तो ये सरकार की इमेज के लिए भी बूस्टअप है और हम लोगों के लिए भी अच्छा है कि चोर को पकड़ा जाता है, इनोसेंट को। पूरे झारखंड में स्टूडेंट्स का एक बड़ा तबका है जो पिछले कई दिनों से एक मांग कर रहा है। मांग ये है कि 14 जेपीएससी रद्द हो और बैकलॉग परीक्षा भी रद्द हो। इसके अलावा सीजीएल और भी कई परीक्षाओं में जिसमें अनियमितता हुई वो सब रद्द हो, सीबीआई जांच हो और तमाम और भी मांगे हैं उस स्टूडेंट्स के तबके की। लेकिन इस बीच कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब सी जा रही है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 14 जेपीएससी की पीटी परीक्षा और बैकलॉग 2023-25 को पास करके क्वालिफाई करके अब ये मेंस परीक्षा देने के लिए तैयार थे। लेकिन बीते दिनों छात्रों से जब वार्ता हुई सरकार से, अलग अलग छात्र संगठनों से और छात्रों के डेलीगेशन से जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब बातें छन कर आए कि सरकार 14 जेपीएससी की पीटी परीक्षा और बैकलॉग को रद्द करने को तैयार है। अब यहाँ जितने बच्चे हैं, अभी ऑक्सीजन पार्क में मैं मौजूद हूँ, ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, इनकी मेहनत की फिर बर्बादी हो जाएगी। इतना बड़ा स्टूडेंट्स का तबका जब मांग कर रहा है कि 14 जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता हुई है, धांधली हुई है, ओएमआर गलत तरीके से भरे गए हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम देके क्वालिफाई हुए हैं, अब आप एक मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्यों? इसका रीज़न ये है कि चूँकि पेपर लीक तो था नहीं, हम लोग तो फेयर तरीके से एग्ज़ाम दिए। पेपर जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल है तो एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं हुई। ये जो धांधली आ रही है वो ओएमआर को लेकर क्या रही है, वो अंदर मतलब जो ऑफिस के अंदर का बात है कि ओएमआर टेम्परिंग है या कुछ लोग जो है कि पकड़ाया, जैसे सुमन सौरभ जो पकड़ाया। तो मेरा ये सवाल है कि जो लोग दोषी हैं अंदर से जो इन्वॉल्व है, सरकार अपने जांच एजेंसी के जरिए ये अनुसंधान करे और दोषी लोगों पे कार्रवाई करे, न कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मतलब जो 14 जेपीएससी की पीटी परीक्षा में 2204 लोग पास हुए, उसमें से मान लीजिए कि कुछ बच्चे गलत तरीके से पास हुए, तो आपका ये कहना है कि कुछ के चलते सब भुक्तभोगी ना बने। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग फिर बलि का बकरा क्यों बने। जैसे मेरे साथ पर्सनल कंडीशन है कि हमको घर से 6 महीना का मोहलत मिला, मेरे सामने 3 अभी मेंस था, दोनों बैकलॉग और रेगुलर का। अब 3 मेंस मेरे सामने था, तो समझ रहे हैं आप, अचानक से स्थगित हो गया। फिर एक उम्मीद रहती है कि इस बार निकल जाएगा। कितने बार से दे रहे हैं परीक्षा? मैंने पिछले 2 बार मेंस दिया है, मैंने बीपीएससी का भी मेंस दिया है। तो अब चूंकि समय भी बहुत हो गया है तो घर से भी प्रेशर है। क्या उम्र हो रही है आपकी? मेरी उम्र 32 ईयर्स। 32 हो रही है। तो अच्छा, एक बात बताइए, बाकी लोग से भी बातचीत करते हैं। सरकार कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। अब सरकार, इतना बड़ा स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ, कल आपने भी देखा होगा, किसी से ये खबरें छुपी नहीं है। सरकार करे तो करे क्या? आप लोग क्या सुझाव देना चाह रहे हैं कि कैसे इसका हल निकलेगा, कैसे इसका क्या होगा? देखिए, जो स्टूडेंट्स का डिमांड है जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छा डिमांड्स है कि रिफॉर्म हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पूरा ओवरऑलिंग हो पूरा सिस्टम का, पेपर लीक्स ना हो वगैरह वगैरह। उसमें बस एक ही डिफरेंस है कि वो रद्द मांग रहे हैं और हम बोलते हैं कि एग्जाम रद्द ना हो क्योंकि हम लोग मेरिट पास किए, यही है। अब सोल्यूशन क्या है ये बता रहे हैं। सोल्यूशन ये है इस जेपीएससी में कि आप पीटी का रिजल्ट को रद्द करके रिवाइज रिजल्ट दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। जब सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगी, वो बता देगी इतने लोगों ने गड़बड़ किया है, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे उन लोगों पे चार्जशीट करे और जो अच्छे स्टूडेंट हैं, सपोज आपने जैसे कहा 10 लोग 20 लोग हैं, वो लोग को बाहर करके 10-20 लोग को अंदर कर ले वापस से, जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनके साथ अन्याय हुआ उनको अंदर कर ले। ये है। दूसरा कि जो कंपनी है वो टीडीपीएल और जेपीएससी का जो टेंडर वगैरह का मैटर होता है वो इंटरनल मैटर है, उससे कैंडिडेट्स को कोई लेना देना नहीं है। कैंडिडेट्स अपना फॉर्म भरती है, एग्जाम देती है, सबमिट कर दी, वहाँ उनका काम खत्म हो गया। रिजल्ट आया, पेपर लीक नहीं था जेपीएससी में, पेपर लीक नहीं था, ये क्लियर कर दे रहा है। एक नैरेटिव सेट हुआ था कि पेपर लीक है जेपीएससी में, पेपर लीक नहीं हुआ था। 2 तारीख को रिजल्ट आया, ओएमआर का कार्बन कॉपी लीक हुआ है, उसके बाद से ये पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो गया जब सीआईडी ने छापा मारा। तो पॉइंट ये है कि पेपर लीक का नैरेटिव सेट करके सरकार पे प्रेशर बनाया गया कि पेपर लीक है, आप रद्द कीजिए, जबकि पेपर लीक नहीं था। क्योंकि अगर आप डिमांड कर रहे हैं रद्द का, तो हम डिमांड करेंगे मेंस का। सिंपल सा बात यही है। तो सरकार के पास ऑप्शन ये बचता है कि इस एग्जाम का रिजल्ट को रद्द कर दे, नया से जो रिवाइज रिजल्ट दे, और वो 7 जेपीएससी में रिवाइज रिजल्ट दी है
6th में भी दी है, और ये प्रावधान है हर एग्जाम में रिवाइज रिजल्ट आता है। रद्द का ऑप्शन तब बचता है जैसे पेपर लीक हो गया, तो फाइंड आउट करना मुश्किल है कि किसके पास क्वेश्चन घूम गया है, तब तो भाई हमको रद्द करना पड़ेगा। दूसरा बात, पीटी का उस समय तक रिजल्ट नहीं आता है, पीटी का रिजल्ट नहीं आता तो नेचुरल जस्टिस की भी बात नहीं होती, भाई सबको एक ही जगह पे है। अब प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, जो लोग पास कर गए वो लाखों में से ऊपर आ गए हैं कि भाई उनको एक स्टेप ऊपर आ गया, मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, आप हमको नीचे खींच रहे हैं विदाउट एनी रीजन। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मेरा तो लगभग 7-8 साल हो गया। मतलब कितने बार मेंस दे चुके हैं, एक बार हाँ, अभी पीएससी का मेंस दिया है, इसका फिर से पीटी निकला है, और यूआर है तो हम बैकलॉग तो दे नहीं सकते, तो 4 ही बार पीटी हुआ है। घर से प्रेशर है भाई, हम लोग 2-2 3-3 साल घूमने नहीं जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्स का आते रहता है कि अब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, फिर डेट थोड़ा एक्सटेंड होता है। अभी जैसे मेंस होने वाला था, एडमिट कार्ड आ गया था, तो एक्सटेंड हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। अब है कि अनसर्टेनिटी, अगर एग्जाम टिकता भी है तो फिर कितने दिन बाद होगा कुछ नहीं पता, तो एक ऐसा साइकिल में हम लोग फंसे रहते हैं, और उस सिचुएशन में हम लोगों को बाहर कर देना। और कोई ये एक ऐसा कैटेगरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तबके के लोग पास हुए हैं, हर कैटेगरी का रिजल्ट होता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सब लोग उसमें ये होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, हमारे पास हम नाम नहीं लेंगे, वो लोग है कि शॉप चला रहे हैं, वो लोग पास किए, लोग बोलते हैं 1.5 करोड़ रुपए दे के गए, तो हम तो, मेरा तो जांच कराइए ना, अगर हम चोर है तो हमको फांसी चढ़ा दीजिए। यहाँ जितने लोग हैं सबने ओएमआर भेज दिया सीआईडी। मतलब 2204 में से सरकार, आप कह रहे हैं कि यह जांच एजेंसी चिन्हित करे कि कौन गलत है, कौन कल्परिट है, इसके चलते बाकियों को भोगना ना पड़े, यही कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार अगर सक्षम नहीं है जांच करके रेक्टिफाई करके कि वो मतलब एक्सक्लूड कर सकती है जो भी दोषी है, तो ये तो सरकार के लिए तौहीन की बात है, क्योंकि सीआईडी जांच कर रही है और हम लोग तो कॉपरेट भी कर रहे हैं ना। हम लोग सारा कुछ ओएमआर भेजे, 7 लोग से हाँ मांगा गया, हाँ बिल्कुल, 5 अगस्त तक वो डेट था, एक्सटेंड किया गया डेट कि भाई 7 अगस्त आप लोग को दिया जाता है, भेज दिया आपने? भेज दिया। और अचानक से ऐसा क्या हो गया रात भर में कि सरकार इस डिसीजन को लेने पे आतुर हो गई कि भाई हम लोग सहमत हो गए हैं। वो तो एक तरीके से प्रेशर बन रहा है सरकार पे, इतनी बड़ी आवाज जो बन रही है, तो हम लोगों की तो अब इतने बड़े प्रेशर में आप लोग की आवाज कहीं ना कहीं गुम है, लेकिन हम लोग आए हैं आपसे बातचीत करने की, आपकी बात भी रखनी चाहिए। सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि सरकार यहाँ पे जो ज़्यादा भीड़ है उसको, चूंकि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है, यहाँ पे आपको जो हम लोग के साथ जो जेन्युइन चीज़ है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो जेन्युइन मांग है, चूंकि हम लोग फेयर है, तो फेयर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं आप? 1.5 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, इसमें बैठे थे, वैसे तो 5-6 लाख भी बैठते हैं, 2000 लोग पास किए हैं, 98-99% का रेशियो है, वो तो बाहर होंगे, तो ऑब्वियस बात है जो बाहर होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। अल्टीमेटली जो पास करेंगे उनकी संख्या, अब मेंस में और लोग कम लोग सेलेक्ट होंगे तो उनकी संख्या और कम हो जाएगी। तो यहाँ संख्या बल का बात नहीं है, कोई चुनाव नहीं हो रहा है। अगर आप उस केस में जाइएगा तो जब किसी बूथ में रिगिंग हो जाती है तो पूरा इलेक्शन को नहीं खत्म कर दिया जाता है कि भैया फिर से पूरा विधानसभा में इलेक्शन होगा, उस बूथ का खत्म करके फिर से वहाँ चुनाव होती है। तो अगर 4 लोग अंदर से कोई टैंपरिंग कर दिया तो उसको हटाया जाएगा, ना कि पूरा का पूरा प्रोसेस को ही वापस ले लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी खाली होगी। अब उस सिचुएशन में लोग फॉर्म भर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और आप बीच में वापस कर लीजिएगा तो हमारा जो इतना साल इन्वेस्ट हुआ, हमारा जो टाइम गया, उसका कंपनसेशन कौन देगा? तो सरकार के साथ लगातार जेपीएससी स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो लगातार वार्ता कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी वार्ता की कोशिश की या फिर आपने रीच करने की कोशिश की? हम लोग 2-3, क्योंकि सत्र चल रहा था, बहुत बिजी है, लेकिन 2-3 मिनिस्टर्स के साथ हम लोग मिले हैं बहुत कम टाइम के लिए, और ज्ञापन से मिले। हम लोग इरफान अंसारी सर से मिले थे, हम लोग योगेंद्र यादव जो सर हैं उनसे, और योगेंद्र प्रसाद से, उनसे मिले थे। सुदीप सोनू सर से भी एक बार मिले थे, अपनी बात रखें, उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर सारे डेलीगेशन से आप मिल रहे हैं, सारे स्टूडेंट डेलीगेशन से आप मिल रहे हैं, हम लोग से भी मिलिए, सबसे ज़्यादा सफरर हम लोग हैं, हम लोग से भी सर मिले। तो सर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि सत्र के बाद आप एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, अगर हम लोग के पास टाइम होगा तो बिल्कुल मिलेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि हाँ आप लोग सफरर हैं। तो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हमारी बात पहुंचाई जाए कि सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो हम लोग हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं रांची से हूँ। रांची से। कितने बार आपने परीक्षा दी है? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है। जेपीएससी पिछले बार मैंने इंटरव्यू दिया है, इसके पहले भी यूपीएससी मेंस भी मैंने दिया हुआ है, और सीजीपीएससी भी मैंने दिया हुआ है। ये जो हो रहा है, आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं रद्द नहीं होना चाहिए, कैसी तकलीफ एज अ महिला आपको फेस करना पड़ता है घर पे? क्योंकि महिलाओं को लेकर परिवार में ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, शादी ब्याह की उम्र भी सामने आती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा तकलीफ आप लोग को भी देखने को पड़ती है? जी देखिए, ऐसे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, बहुत उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, अभी तक टाइम दिया है, हमने इतना एग्जाम्स पास किया, लेकिन फिर भी एक गर्ल्स का एक मैरिजेबल एज होता है, 25, 26, 30 मैक्सिमम आज मिलता है। आज मेरे ऊपर भी ये प्रेशर हो गया। जब पिछले बार लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू में गई, सेलेक्ट नहीं हो पाई, तो पेरेंट्स ने कहा कि अब छोड़ दो, अब ये फील्ड आपने यूपीएससी दे दिया, बहुत सारे एग्जाम दे दिए, अब छोड़ दो इसको, अब या तो शादी करो या कोई और फील्ड है तो देखो, कुछ सिंपल फील्ड है तो देखो उसको करो। हमने 6 महीने का टाइम मांगा कि नहीं, अगला नोटिफिकेशन जब आएगा इसको हम क्लियर कर लेंगे, अगला नोटिफिकेशन हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद काफ़ी लेट नोटिफिकेशन आया, 1 साल उसमें लगे, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी जुलाई, देखिए पिछले साल जुलाई में इसका इंटरव्यू का फाइनल जो रिजल्ट आया था,
आज जुलाई में इसका ये प्री का रिजल्ट आया है, हम 2-2 महीने करके टाइम एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा और दे दीजिए, थोड़ा और दे दीजिए। इतना ज़्यादा हम पे प्रेशर है, डेली हमको कॉल्स आ रहे हैं कि अब क्या, अब हम सुन रहे कैंसिल हो जा रहा है, अब क्या करोगी, अब छोड़ दो इसको। कितनी सारी गर्ल्स हैं जो आज आ नहीं पाई, मुझे कॉल करती हैं कि हमें ऐसा सिचुएशन हो गया है कि गर्ल्स कि पेरेंट्स इतना पुश कर रहे हैं मैरिज के लिए कि अब लगता है सुसाइड कर लें, डिप्रेशन की हालत में चली जा रही। मैं क्या कहूँ उन गर्ल्स से, मैं कैसे उनको समझाऊँ? मेरा खुद भी वही हाल है, पेरेंट उस हालत शायद नहीं पहुँची हूँ, नहीं शायद अगर 2-3 महीने और एक्सटेंड होगा, पेपर कैंसिल होगा, शायद उस हालत में मैं भी पहुँच जाऊँगी। इतना डिप्रेशन का हालत होगा, बहुत बुरी हालत है। अब इसमें आगे क्या करिएगा? मान लीजिए आपकी बातें नहीं सुनी जाती है या फिर सरकार मान लीजिए कि रद्द हो जाए परीक्षा, तो आगे आपके पास विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है? देखिए, सबसे पहला विकल्प तो यही है कि अभी हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर रद्द कर देगी तो फिर हम लोग के पास भी अनशन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग कोई लीडर नहीं है, हम लोग को कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी जिधर रहती है लोग वहीं सपोर्ट करते हैं। तो हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम लोग भी अनशन में बैठेंगे। हमें भी भूखा रहना आता है, हमें भी अपना शरीर पूरा गलाना आता है, कि हम लोग तो पढ़ के गला लिए हैं, तो भूखा रहने में हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप पीटी भी ले लीजिएगा तो हम लोग के पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। तो हम लोग यही विकल्प अभी यही सोचे हैं कि अगर सरकार ऐसा कोई स्टेप लेती है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे हम लोग भूख हड़ताल अनशन पे बिल्कुल अनशन करेंगे, लेकिन हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो नैरेटिव सेट हुआ है पेपर लीक का और कि सारे झारखंड में चोरी घुस रहे हैं, इस नैरेटिव को और हवा मिलेगा अगर पेपर रद्द होता है। तो उल्टा अगर चोरी को पकड़ करके आप जेल में डालोगे और दिखाओगे, कोर्ट में साबित कर दोगे कि हाँ चार्जशीट के बाद इतने बच्चे सही थे, तो ये सरकार की इमेज के लिए भी बूस्टअप है और हम लोगों के लिए भी अच्छा है कि चोर को पकड़ा जाता है, इनोसेंट को नहीं। तो देखिए, ये 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023-25 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीटी परीक्षा पास की है। और अभी जो माहौल है झारखंड का, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हो या फिर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम, एक बड़े तबके स्टूडेंट्स का एक बड़ा तबका की ओर से एक मैसेज गया है कि हमारी ये मांग है, सरकार इसे मान ले और परीक्षाओं को रद्द कर दे, सीबीआई जांच कर दे। लेकिन जो 14 जेपीएससी की पीटी परीक्षा हुई और जो 2023 और 25 की बैकलॉग परीक्षा में जो स्टूडेंट्स पास हुए, उनका सीधा कहना है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए और जो दोषी है, जो आरोपी है, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है तो इनका मेहनत बर्बाद ना हो। तो एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं रद्द कराने की मांग को परीक्षा को लेकर, तो दूसरी ओर जो परीक्षा पास किए स्टूडेंट्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं अरविंद सिंह, देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।